8वें और 9वें श्लोक नहीं, 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। बराबर। तो हमने पिछले 2 श्लोक देखे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, स्पेशली जब सूत गोस्वामी जीवन का रहस्य बता रहे हैं और हाईएस्ट चीज का व्याख्या कर रहे हैं। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब आज का श्लोक लेते हैं थोड़ा रिवाइज करने के लिए। हमने देखा कि कैसे अहेतु की अप्रतिहता भक्ति की व्याख्या सूत गोस्वामी ने की है कि आत्मा को तब संतुष्टि मिलेगी जब वो भगवान के भक्ति योग में जुड़ के अहेतु की भक्ति करेगा, अप्रतिहता बिना खंड के। हाँ। और उसके बाद हमने देखा कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता और जनेति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। वैराग्य और ज्ञान दोनों बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं। भक्ति, भगवान वासुदेव की भक्ति करते ही ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आ जाते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वियों को हजारों हजारों साल तपस्या करके जो मिलता है वो भक्तों को केवल भक्ति कर लेने से मिल जाता है। तो भगवान ने कलयुग में बहुत आसान कर दिया है। हाँ, इस बार जो अंपायर है ना वो भी अपना आदमी है। हाथ ऊपर 6, बैट को बॉल लगा 6 डायरेक्ट, नो आउट है ही नहीं, आप आउट होंगे ही नहीं। तो ये इस युग का खासियत है। फिर कल हमने देखा न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, कि अगर हम हमारे कार्यों को कर रहे हैं, हमारे कर्मों को कर रहे हैं, हमारे धर्म को पालन कर रहे हैं, परंतु उस धर्म के पालन में हम सजग होते हुए भगवान की भक्ति करते हुए रति को प्राप्त न करें, रति यानी भगवान के प्रति आसक्ति, तो श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक फिजिकल हार्डवर्क है। तो हमें इस फिजिकल हार्डवर्क के चक्कर में रह के क्या फायदा। फिर एक एक मिनट व्यक्ति एक जो सो के सपना देख रहा है वो, और एक हम, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, ऐसा व्यक्ति केवल श्रम कर रहा है ऐसा इसमें प्रतीत होगा। तो आज हम सब 9वां श्लोक देखेंगे, आप लोग भी खोल सकते हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to the sages, one who is engaged in ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो हमारे ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट से, यानी धर्म की बात हो रही है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का काम ही क्या है? आपको प वर्ग से अप वर्ग तक ले जाना। प वर्ग क्या है? आपने जैसे हमने मराठी में इसको 12 खड़ी बोलते हैं ना, क का क ख ग घ ङ च छ ज झ ण त थ द ध न प फ ब भ म। हाँ, तो प का क्या था? प फ ब भ म, ये वर्ग बोलते हैं, वर्ग। जो लोग स्पेशली पढ़े हैं स्कूल्स में, हिंदी मराठी भी पढ़ा है तो आएगा आपको, और संस्कृत पढ़ा है तो भी आएगा। बाकी लैंग्वेज वालों को थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। तो जैसे अ आ ई उ होता है, वैसे क ख ग घ ङ, तो वर्ग बोलते हैं नीचे वाले को। तो प वर्ग यानी प फ ब भ म। तो सांसारिक शक्तियां आपको प वर्ग में ढकलती हैं और
धर्म की शक्ति वो आपको अपवर्ग तक लेके जाता है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। तो वो कहते हैं प वर्ग में क्या आता है, प यानी परिश्रम, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। रोटी भी खाना है एक, तो कितना होता है, एक खेती में कोई गेहूं उपजाता है, फिर वो गेहूं को दाने निकाले जाते हैं, फिर वो बाजार में आता है, फिर आपको मेहनत करके खरीद के लाना पड़ता है, उसको पिसाना है, पिसाने के बाद उसको आटे को गूंथना है, उसको बेलना है, तवे में सेकना है, भोग लगाना है, फिर खाना है। सोचो, मतलब मेहनत है, कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता है। तो परिश्रम है प। प फ, परिश्रम करोगे तो फेस आएगा, फे मुंह से ऐसा थक जाएगा आदमी। हाँ, प फ ब, बंधन। क्योंकि आपने किया है तो इसलिए आपको बंधन महसूस होगा। आपको आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप काम कर रहे हो कि बंधे जा रहे हो। गीता में भगवान बोलते हैं ना, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर आप भगवान के लिए कार्य करोगे तो बंधन से आप निकल जाओगे, लेकिन भगवान के लिए नहीं करोगे तो इस कर्म बंधन के साइकिल में फंसते रहोगे। जैसे वो पहले के जमाने में टेप रिकॉर्डिंग होता था ना, वो कैसेट होता था, लोग कैसेट डालते थे, ए साइड बी साइड, ए साइड फुल है तो ऐसे चलते रहता हो ऐसा। इधर भरता था। हाँ, तो यज्ञ के लिए करना तो उल्टा कैसेट डालना, सारा पाप हटा देना, भगवान के लिए कार्य करना। तो प फ फेस आता है, ब बंधन होता है, प फ ब भ। और बंधन अगर किसी चीज से हो गया, आसक्ति होने लगी, तो उसका छूटने का भय होता है। तो भ, और छूटने का भय होता है, और भ के बाद आता है म, म यानी मृत्यु। तो प वर्ग कहते हैं इसको, संसार के जीवन को प वर्ग कहा गया है। लेकिन इसलिए धर्म रखा गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। ये केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं बना हुआ है, आपके इंद्रिय तर के के इच्छाओं को तृप्त करने के लिए नहीं बना है। ये इंद्रियों को, इसको ना इंद्रियों को दमन करने के लिए बना है, ना भोग करने के लिए बना है। इंद्रियों को केवल एक औजार की तरह है। जैसे हमारा गाड़ी होता है तो हम गाड़ी को मेंटेन करते हैं। अब गाड़ी में जहां ग्रीस डालना है वहां ग्रीस लगाइए, जहां ऑयल डालना है वहां ऑयल डालिए। उसमें आप परफ्यूम डालिएगा तो नहीं चलेगा। जहां डीजल है तो डीजल डालिए, पेट्रोल है तो पेट्रोल डालिए, कहीं का कहीं अपने मन से डाल के नहीं चलेगा। वैसे हमारे इंद्रिय हैं, तो हमारे जो इंद्रिय हैं ये अपने आप में एक प्रकार का डिजाइन है। इस डिजाइन के अलावा अगर हम कुछ करेंगे तो दिक्कत होगा। तो नार्थो अर्थाय उपकल्पति, नार्थस्य, क्या कहते हैं, नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। कि आप जो कर रहे हैं उससे भी जो फल आ रहा है, उस फल की भी भोग में मत लगिए। वो यहाँ कहा गया है, one who is engaged in ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification। जो आपका जो मटेरियल गेन आपको मिला है, इससे आप सेंस ग्रेटिफिकेशन मत करिए। पहले तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम मत करिए, धर्म करिए जो आपको अपवर्ग को ले जाएगा, और उसके बीच में मटेरियल गेन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो साइकिल है। तो जब कोई भी भौतिक आपको उपलब्धि हो जाती है तो उसके भोग में मत घुस जाइए, क्योंकि वो बड़ा जाल है। देखिए बैंक वाले क्या करते हैं, आपको काम पे लगा के रखने के लिए वो आपको लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड। सर आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपको बैंक ने प्लैटिनम दिया है, क्या क्या दिया है, और आपने एक बार ले लिया, तो एक बार आपने क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया, फिर आपसे वो बस वसूल करते रहते हैं। आप भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। तो इस प्रकार से इस संसार में हमें एंगेज करके रखने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं। क्रेडिट पे दे के आपसे छीनने का काम करती है, आपको एंगेज करके रखती है। वैसे माया देवी क्या करती है, वो देखती है कि ये व्यक्ति छूट रहा है, ये व्यक्ति छूट रहा है, माया से मुक्त होने का मार्ग देख रहा है, तो उसको प्रलोभन देते हैं कि देखो तुमने जो धर्म किया ना, इससे तुम्हें ये फल मिला, अभी भोग लो। तो एक थोड़ा जो सेंसिबल व्यक्ति है उसमें नहीं जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा इनसेंसिटिव है वो उसको चूज करके फंस जाएगा। इनफैक्ट भक्ति में भी जब हम मार्ग में प्रगति करते हैं, जैसे मैं संडे के क्लास में नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझाता हूँ, तो जैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं पास करनी है।
ऐसे मत सोचिए कि हाँ थोड़ा भजन कर लिया हो गया, नहीं, आपको आत्मचिंतन रेगुलरली करते रहना पड़ेगा, आपको अंदर से चिंतन करते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके रास्ते में पहले तो मान सम्मान का वो आएगा, फिर कनक आएगा, फिर कामिनी आएगी। कनक यानी पैसा, आपको पैसे वाले लोग मिलेंगे, आपको यसमैन लोग मिलेंगे जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो आपके जो दूसरे लोग हैं जो आपके हित चिंतन कर रहे हैं उसे आपको दूर रखेंगे। उसके बाद कामिनी आएगी, फिर माया देवी देखेगी अरे ये बहुत एडवांस हो गया है, तो भगवत धाम भेजने से पहले वो एक कामिनी भेज देंगी। फिर आप अगर उधर प्रलोभन में फंस गए तो बाद में याद दिलाएंगे नहीं 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 नहीं। तो ये सबकी परीक्षा होगी, ये सभी बड़े बड़े संतों की, जितने भी इस मार्ग में गए हैं। तो अगर हमारी ये परीक्षा हो रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि जरूर हम एडवांस कर रहे हैं, लेकिन अभी परीक्षा भी पास करना जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो फल भी मिले प्लीज उसके चक्कर में मत जाइए, उसमें जितना जरूरी है इंद्रियों के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उतना रखिए, अन्य सब आप भगवान की सेवा में छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण। ये लाइव क्लास है। हरि बोल। तो अब हम लोग 10वां श्लोक लेंगे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेय कर्म भी। Life's desires should never be directed toward sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be the goal of one's work. तो यहाँ कहा गया है, ये दो श्लोक मतलब एक दूसरे को रिलेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे काम को और कोई मकसद भी नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि जीव की अपनी जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ यहाँ से ना लाइव जाता है, सब सुनते हैं, ठीक है। तो खड़ा होकर हरे कृष्ण करो कैमरा में, हरे कृष्ण करो सब। ठीक है बैठ। आज हम लोग कांदिवली आए थे, एक भक्त के बच्चे देख रहे प्रभु जी क्या कर रहे हैं। हरि बोल। तो यहाँ कहा गया है जीव से तत्व जिज्ञासा, कि जीव के तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और अच्छा अब यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो जीव से तत्व जिज्ञासा, तो जीव को अपना मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संसार क्या है, इसका जिज्ञासा करना चाहिए। वेदांत सूत्र शुरू ही होता है कह के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, अब आप जिज्ञासा करिए। अन्य अन्य योनियों में जिज्ञासा करने की शक्ति होती नहीं, और होती भी है तो उनको मार्ग मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए मनुष्य योनि जो है ये हाईएस्ट माना गया है, और यहां से हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो या नीचे की तरफ जा सकते हो। तो अगर आप सत्वगुणी रहोगे तो ऊपर जाओगे, तमोगुणी रहोगे तो नीचे जाओगे, रजोगुणी रहोगे तो यहीं अटके पड़े रहोगे, और अगर शुद्ध सत्व करोगे तो भगवान के धाम वैकुंठ चले जाओगे। तो ये फर्क है। तो यहां कहा गया है कि जो आपके कार्य हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, लाइफ डिजायर्स, वो भोग में मत लगाइए। जैसे अभी यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो अपने फॉलोअर्स को प्रॉमिस करते हैं वोट लेने के लिए, और वोट लेके वो पावर में ले लेते हैं, फिर जो जनता है वो उनको खींच के नीचे ले आता है अगर उन्होंने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर यहाँ बहुत अच्छा से लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, इन द पॉलिटिकल फील्ड द लीडर्स ऑफ मैन फाइट विथ वन अनदर टू फुलफिल देयर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक दूसरे से लड़ते हैं। द वोटर्स एडोर द सो कॉल्ड लीडर्स ओनली व्हेन द प्रोमिसेस दे प्रॉमिस सेंस ग्रेटिफिकेशन। यानी जब आप इंद्रिय तृप्ति का एग्रीमेंट करोगे तब वो आपको वोट देंगे। इसलिए मैं डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं। आपको फ्री में कोई मंत्री बना दे तो बात अलग है राज्यसभा में लेके, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपको फॉल्स प्रोमिसेस करने पड़ेंगे, यानी आप झूठ बोलोगे। दूसरी बात, आपने जो प्रॉमिस किया भी है उसमें भी जो आप करना चाहे वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स प्रोमिसेस का बाजार है, ये आप नहीं कर सकते।
और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपने ये प्रॉमिस किया है, तो जो आपने नहीं फुलफिल किया और उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया, वो आपके दुश्मन को बड़ा कर देंगे। तो ये डेमोक्रेसी का डांस है जो आपको यहां से वहां करता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे द लीडर्स मस्ट ऑलवेज डिसअपॉइंट द वोटर्स बाय नॉट सेटिस्फाइंग देयर सेंसेस। द सेम इज एप्लीकेबल इन ऑल अदर फील्ड्स। नो वन इज सीरियस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। सच में तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी जब अपने गुरु को मिले थे, तभी तभी ब्रिटिशर्स का राज था। हरे कृष्ण। तो तभी ब्रिटिशर्स का राज था। और जब उनके गुरुदेव ने कहा, भक्तिनाथ ठाकुर ने, कि गो टू द वेस्ट एंड प्रीच, आप वेस्ट में जाइए और प्रचार करिए, तो वो कोई गया नहीं। तो आप जाइए और उनको समझाइए हमारा लाइफस्टाइल क्या है, भगवत गीता क्या है। उन्होंने सब तो चुराया, लेकिन हमारा गीता का ज्ञान नहीं चुराया, हमारे कृष्ण की भक्ति को नहीं चुराया, जाओ दे के आओ। तो प्रभुपाद जी बोले, लेकिन यहाँ तो ब्रिटिशर्स का राज है, हम लोग कैसे, हमारी बात को कोई मानेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत अच्छा बात बताया, जिसकी वजह से प्रभुपाद इतना बड़ा काम कर पाए। प्रभुपाद जी बोले, देखो, ये रूल बदलते रहेगा। आज ब्रिटिशर्स के पास है, कल जर्मन्स के पास होगा, परसों रशियंस के पास होगा, फिर इंडियंस के पास आ जाएगा। रूल बदलते रहता है, परंतु इस संसार से मुक्त होने का जो क्रिया है, इस क्रिया को जब तक आप नहीं समझाओगे, तब तक वैसे ही वो बंधन में ही रहेगा। चाहे वो भारतीय के अंडर रहे, अमेरिकन के अंडर रहे, ऐसे बहुत सारे, कोई अच्छा रूल करता है, कोई बुरा रूल करता है, कोई, हर एक के अपने अपने स्टाइल है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो अपने आप बदल जाएगा। सबसे पहला चीज जो बदलना है कि लोगों को मुक्ति क्या है ये सिखाना है। तब जाके उन्होंने, प्रभुपाद जी ने इसको सीरियसली लिया, पूरे स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ा और पूरे विश्व में जाके इसका प्रचार किया। तो हमें जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो बहुत हाईएस्ट है। इसका तुलना हम किसी भी फ्रीडम फाइटिंग से भी नहीं कर सकते। तभी फ्रीडम फाइट चल रहा था, प्रभुपाद ने अपना सब कुछ जला भी दिया था गांधी जी के मूवमेंट में। लेकिन बाद में पता चला कि गांधी जी का मूवमेंट तो क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा भारत को आजादी दे देगा। भारत का आजादी होने के बाद क्या होगा, लोगों के विचारधारा अगर आप धार्मिक नहीं रखोगे, तो वैसे ही 1947 से पहले गुलाम थे, लेकिन लोग धर्म पालन करते थे। 1947 के बाद हम लोग जितना बर्बाद हुए हैं, वो उससे पहले कभी नहीं हुए थे। ऑलमोस्ट 800 साल मुगलों का शासन आधा अधूरा पूरा इधर उधर रहा। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन 90% लोग जो है, उनमें कोई बदलाव नहीं, वो धर्म ही पालन करते थे। ब्रिटिशर ने अलग से 150 साल राज्य किया, उधर भी थोड़ा बहुत उन्होंने हिलाना डुलाना किया, एजुकेशन में थोड़ा क्रिश्चियन ओरिएंटेड नॉलेज डालना चालू कर दिया, और हमारा नॉलेज हटा के ऐसा बहुत प्रयास किया, तो भी धर्म बचा रहा। लेकिन जब से टीवी आया, टीवी उन्होंने क्या किया, आपको टीवी में चिपकाने के लिए पहले रामायण दिखाया, आपने सीता राम को टीवी में पूजा किया, फिर उनको हटाया, और आज हमारे समाज की, हाँ, बहू बेटियां अपने, सब प्रदर्शन करते हुए ऐसे ऐसे डांस करेंगे, आपको शर्म आएगा। अभी आश्चर्य लगता है कि हमें रामायण भक्त बनाने के लिए दिखाया था कि टीवी बेचने के लिए किया था। अब टीवी बिक गया है, अब आपको टीवी से चिपकाने के लिए जो जो जरूरी है वो दिया जा रहा है। इसलिए व्यक्ति जो है ना, वो छोड़ नहीं पा रहा। अब टीवी खत्म हो गया, अब मोबाइल आ गया, अब मोबाइल में चिपक के रहते हैं। तो हमको इन सब से हमारे जो इच्छाएं हैं, वो इसमें न डालते हुए हमें हमारी इच्छाओं को भगवान में डालना है, भगवान के नाम जप में डालना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं हम भटक गए, हमें वापिस आना है। बहुत जरूरी है, आज समाज को वापिस लाना बहुत ही बहुत जरूरी है। धर्म से काम में लगाया। हाँ हाँ, बराबर हमारे देवप्रस्थ प्रभु कह रहे हैं कि पहले धर्म में डाला और फिर काम में लगाया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान हमेशा यही चाहते हैं, भगवान जैसे बड़े बाप का बेटा कहीं गायब हो जाए, तो पिताजी यही चाहते हैं कि बेटा वापिस आए, मेरे पास रहे। लेकिन हमें ये इच्छा करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने गलती किया,
और अब मैं रिटर्न भगवान के पास जाना चाहता हूँ। जाऊ देवाची आ गावा, मैं भगवान आपके पास आना चाहता हूँ। ये भाव हमारा होना चाहिए। और इसके लिए हमें निरंतर, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, आप 16 माला जाप करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, आपका 2 घंटा दिन में उसी में चला जाएगा। फिर आप प्रसाद बनाइए, जितना खाने के लिए जरूरी है उतना खाइए, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद श्रीमद् भागवतम उठाइए, पढ़िए। और जितना 8 घंटा 9 घंटा, अगर आपका अपना कुछ नहीं है, खेती बाड़ी, आप जॉब ही कर रहे हैं, तो 8 9 घंटा जो कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन उसमें इतना मग्न मत हो जाइए कि लोभ में अटक जाइए। बस उतना करिए जितना से शरीर इंद्रिय तृप्त है। और इंद्रियों को दमन भी मत करिए, उनको भगाइए भी मत, एकदम दबा के भी मत रखिए, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड मत करिए। कई लोग ऐसा, इंद्र को अब मैं इतना कंट्रोल करूंगा, इससे एकदम हाँ, हमारे एक बार ब्रह्मचारी में ये स्टोरी बताया था मैंने, फिर भी बताऊंगा। हमारे एक मंदिर में जो अध्यक्ष थे, वो गुस्सा हो गए कि तुम ब्रह्मचारी लोग हो, रोज मिठाई खाते हो, किसी ना किसी का बर्थडे, किसी न किसी कुछ आते रहता है और फीस्ट होते रहता है मंदिर में, तो आप इतना मिठाई मत खाओ। तो उन्होंने बोला आज से मिठाई बैन, अब मिठाई नहीं मिलेगा। तो आश्रम में प्रसाद में जो इतना भी मिठाई होता था वो नहीं आता था, सिर्फ चावल दाल रोटी सब्जी। तो क्या हुआ, अब सब ब्रह्मचारी अंदर से तो उनकी इच्छा थी कि थोड़ा स्वीट, अरे थोड़ा तो एक रसगुल्ला कम से कम। तो क्या करे क्या करे क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, वो एक रसगुल्ला भी मतलब नसीब नहीं हो रहा था। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अमीर हैं, वो प्रभुपाद जी को मिले भी थे और उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत सारा डोनेशन भी दिया था तब भी। तो बुजुर्ग हैं वो, तो बड़े नामी व्यक्ति थे। तो उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट को फोन किया और बोला मैं आज मेरे बेटी का बर्थडे है, तो मैं कुछ गिफ्ट्स कुछ गिफ्ट्स देना चाहता हूँ और कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ सभी ब्रह्मचारी को। विक्रांत अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप कौन है जो भी है म्यूट कर लीजिए। तो उन्होंने बोला मैं देना चाहता हूँ और कुछ मिठाई भी देना चाहता हूँ। अब प्रेसिडेंट ना कैसे बोलेंगे, क्योंकि वो प्रभुपद के मिल चुके हैं और बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने भी सोचा चलो 2 महीना हो गया लोगों को नहीं खा के, एक आध दिन दे देंगे, बाद में वापिस बंद कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि अंदर से कंट्रोल कर करके, कंट्रोल उदय कंट्रोल करके अंदर का बॉम्ब रेडी था। फिर वो वहां गए और उन्होंने जब दिया तो वो बोल रहे थे, वो बोले और दूं बेटा, बोले सर आप सिर्फ इसको मिठाई से भरिए। तो कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही कंट्रोल के चक्कर में कुछ ज्यादा भोग कर लेते हैं, तो ज्यादा भोग भी मत करिए, ज्यादा कंट्रोल भी मत करिए। आप उसको इतना रखिए जिससे इंद्रियों को जितना जरूरी है उससे करिए, और आपका फोकस भगवान को जानने में और इस तत्व की जिज्ञासा करने में रहे। हरे कृष्णा। तो अब ऐसा है, आज हमारे पास 2 भक्त हैं स्पेशल जो भजन गाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी स्मिता माता जी हैं जिन्होंने एक भजन गाने का सेवा आज लिया है, और उसके बाद हमारे अर्चना माता जी हैं, ये एक भजन गाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगा। यस प्लीज स्मिता माता जी, आप माइक ऑन करके इस एक भजन हम सबको सुनाएं। ये भजन का एक मस्त सिलसिला चालू हो गया है। हरे कृष्ण हरे। प्रभु जी। यस। प्यारे
देखे श्याम, प्यारी मैं से देखे श्याम, बांसुरी बजावत गावत कल्याण, प्यारी मैं से देखे श्याम, प्यारी मैं से देखे श्याम, बजावत गावत कल्याण, प्यारी मैं से देखे श्याम, से देखे श्याम, श्याम श्याम श्याम, प्यारी मैं से देखे श्याम, प्यारी मैं से देखे श्याम, गावत कल्याण, प्यारी मैं से देखे श्याम, प्यारी मैं से देखे श्याम, बब की मैं खड़ी रैया, कब की मैं खड़ी रैया, कब की मैं खड़ी रैया, सुध बुध भूल गया, कब की मैं खड़ी रैया, सुध बुध भूल गया, सोने जैसा जादू डारा, भूले से काम, सोने जैसा जादू डारा, भोले से काम, हरी में से देखे श्याम, प्यार के श्याम देखे श्याम, प्यारी में से देखे श्याम, प्यासुरी बजावत गावत कल्याण, प्यारी में से देखे श्याम, देखे श्याम, देखे श्याम, देखे श्याम, देखे श्याम, देखे श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बहुत बोल हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरि बोल हरि बोल। ये हैंग से उतर नहीं रहे कोई। प्रभु जी बहुत ही मधुर। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। आज इन्होंने बहुत मधुर गाया है। ठीक है, कल आपके वो हम कल के लिए आपका ये तो रखते हैं। प्रभु जी ने तो बहुत सुंदर। और एक दिन में एक भजन ही रखते हैं, ताकि नहीं तो पता चला किसी दिन भजन नहीं गाया मेरे लेक्चर में, कोई नहीं आ रहा है। फिर पता चला मुझे सुर पेटी लेके बैठना पड़ेगा, ऐसा होना नहीं मेरे से। मैं प्रस्तुत कर दूं। यस आप कल करिएगा। तो ये बहुत सुंदर और
स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई भी डिवोटी कृष्ण के, भगवान विष्णु के, इनफैक्ट भगवान शिव जी के भी मुझे ब्लेसिंग्स कोई दो भी, ताकि मैं और भी अच्छा करूं। यस प्लीज प्लीज, आपको और सब भक्तों का ब्लेस, सब लोग हरि बोल कर दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए माता जी को। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। मेरी इच्छा है मैं बहुत जल्दी ही ये जो अपना प्लेटफॉर्म है, ये जो अपना ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत सारे ड्रामा भी आपको लाइव दिखवाऊंगा और बहुत सारे हम लोग ऐसे ही भजन, और इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, इसको कलरफुल बनाना है, ठीक है। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई भी अगर ऐसा कोई भजन करना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 8808423269 पे। प्रभु जी तो हमको भी मैं चांस उसको, मिलेगा? क्यों नहीं प्रभु जी, आप बस मैसेज करके डाल दीजिए, आपको शेड्यूल में डाल देते हैं। सब लोग भाग जाएगा फिर। प्रभु जी देखिए, यहाँ जितने भक्त हैं सब भावग्राही हैं, वो आपकी भावनाओं को सुनते हैं। आवाज तो क्या है, किसी का मधुर है, किसी का है वो अपना अलग है। तो यस, आज एकादशी है, ये भी याद रखिएगा। प्रभु जी आज एकादशी है, सब लोग अन्न से परहेज करें। आइडियली एकादशी होता है जिसमें आप निर्जल करें और केवल भगवान का भजन करें, और उतना न कर सके तो आप थोड़ा जल और फल ले सकें, उतना न करे तो कम से कम बिना अन्न का, जैसे वरई, शामा, चावल इत्यादि होता है, ये ले सकते हैं। तो अन्न से परहेज करें। एकादशी में बड़ा महात्म्य है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे कृष्ण प्रेम, मेरा प्रेम ऐसे ही दे देता हूँ। आप तो इसी बाय प्रोडक्ट में हट जाते हैं। तो एकादशी करने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं किया उन्हें चालू कर दीजिए। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? मैं एक सवाल ले लूंगा, 9:03 हो गया। हरे ऐसे कृष्णा प्रभु जी। ऑफिशियल एंड, यस एक ही क्वेश्चन, यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे यस कि आपने बताया कि प्रभुपाद जो गांधी जी के मिशन में शामिल हुए थे और उन्होंने फिर बाद में क्विट कर दिया। तो प्रभु जी, जैसे कि अगर मतलब मुझे लगता है ये कहाँ तक सही है, क्योंकि अगर अभी मान लीजिए अगर कोई मुगलिया हुकूमत होता या फिर ब्रिटिश हुकूमत होता, तो क्या हम अभी भक्ति कर पाते हैं? क्या अभी हमारे देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति होता या फिर कोई अरब कंट्री की तरह होता, क्या हम मंदिर बनवा पाते हैं? क्या हम इतना खुलेआम संकीर्तन कर पाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इस पे थोड़ा कुछ। इसमें, दो चीजें हैं। सब लोग म्यूट कर लीजिए। दो चीजें हैं इसमें। पहला है कि भक्ति जो है, इसका किसी भी नो रूल से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो हिरण्यकशिपु थे, इन्होंने इतना टॉर्चर किया सभी भक्तों को और सबको, वैष्णवों को, लेकिन उनके घर पे ही भक्त पैदा हो गया। जो घर में, मतलब दिया तले अंधेरा वाला बात हो गया। वो उनके नाक के नीचे बैठ के भक्ति कर रहा था। तो भगवान जब किसी को बेइज्जत करते ना, तो बराबर बेइज्जत करते। प्रहलाद किसी और का बेटा होता तो बात अलग है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि तेरे बेटे से मैं भक्ति करवा लूंगा। तो वो एक चीज है। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि हमको हिरण्यकशिपु को रूलर बनाना है। हमें रूलर चेंज करते रहना चाहिए। ये समाज शास्त्र का भाग है। जो वैष्णव तत्व के भक्त हैं, उन्हें वैष्णव लोगों को राजा बनाते हुए, क्षत्रियों को राज सिंहासन देते हुए समाज को सुव्यवस्था देना है। परंतु यहाँ जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले, वो बोले अब दो चीजें एब्सेंट हैं। एक अच्छा रूल एब्सेंट है, और एक है कि धर्म का ज्ञान ही लुप्त हो गया है। तो दो में से पहला किसको बचाया जाए? तो पहला जब होता है तो सिद्धांत को बचाया जाता है, फॉर्मेशन सेकेंडरी होता है। इसलिए प्रभुपाद बोले कि मेरा जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, ये दुनिया पे राज करेगा। तो हम लोग सेकंड जनरेशन, हम लोग उसकी तैयारी में लगे। तो हमारा थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो है दुनिया पे अनुशासन करेगा, धार्मिक ज्ञान देगा और शिक्षा प्रणाली को बदलेगा, ये सब करेगा। तो हमें उस सब में कार्यरत होना, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माता कृष्ण जी प्रभू. बोलिए को। हाँ बोला, मराठी माता जी बोला। मराठी माताजी, तुम्ही हा सांगितलं ना, हे प वर्ग, हो. त्याच्यानंतर ते अ वर्ग पण म्हणाला, तर त्याचं काय आहे? नाही, मी समजवताना समजवला की अ आ इ असतं ना, तसं क ख ग घ असतं. त्याचा क ख ग घ ला वर्ग म्हणतात आणि त्यात प वर्ग असं समजलं. अ आ इ चं काही नाही. त्याचं काही नाहीये ना. काय नाही. उपदेशामृत मध्ये हा श्लोक आहे. कालच मी विचार करत होते, तुम्ही आज मला सांगितलं. थँक्यू. ते उत्तर द्यायचंय. थँक्यू.
ओके, थैंक यू, छान हरे सांगितलं. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। प्रतिभा बोल रही हूँ जमशेदपुर से। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबको हाँ, बता दूं, प्रतिभा माता जी जो हैं, इनके टेरेस पे ये इन्होंने फार्मिंग किया है। सभी प्रकार की सब्जियां माता जी नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाती हैं। काव के नहीं तो 150-200 प्रोडक्ट्स माता जी बना के प्रॉपर, उनका प्रैक्टिकल अपना लेबोरेटरी है, घर में ही है। और उन्होंने हमें हमारे यहाँ आके गार्डनिंग और सारा खेती का ज्ञान दिया। तो माता जी आपका बहुत बहुत आभार और इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हरि बोल। यस माता जी प्रभु जी बताइए। आपकी कृपा है और कृष्ण की कृपा है। प्रभु जी मेरे को ये हमेशा लगता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सिद्धांत को फॉलो करके हमारे प्रभुपाद जी इतने बड़े संस्था बना लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो संस्था बनाया उसका पतन कैसे हो गया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पतन नहीं हुआ, ये एक गलत धारणा है। क्या होता है, जैसे आप इंडिया हो गए, कोई पाकिस्तान हो गया, तो वो आपके खिलाफ बोलेगा, आप उसके खिलाफ बोलिएगा। ये एक मानसिक प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक ह्यूमन स्टाइल है काम करने का, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो गौड़ीय वैष्णव जो है वो आज भी बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और वो आज भी लगे हुए हैं। इस्कॉन में भी प्रभुपाद जाने के बाद बहुत सारे समस्याएं आई। अगर आप चौथा स्कंद देखेंगे तो चौथे स्कंद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई आचार्य इस धरातल को छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद बहुत खलबली मचती है। और उस खलबली में जो है व्यक्ति, जो सिस्टम है, वो थोड़ा कमजोर होता है। तो एक ग्राफ होता है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर उसी थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। तो जब वो नीचे आता है तो इसका मतलब नहीं कि पूरा नीचे चला गया, वो थोड़ा नीचे आता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो जैसे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, अलग अलग देश के थे, अलग अलग जाति जनजाति के थे। तो प्रभुपाद जाने के बाद उनमें आपस में समझ में नहीं आया कौन लीडर बनेगा, क्या क्या। समहाउ और दी अदर वो मूवमेंट चला, कोऑपरेशन प्रभुपाद के नाम पे। आज भी प्रभुपाद के नाम पे सब एक है, भले ही बहुत सारे भिन्न भातियां हैं, हाँ, लेकिन एक ही चीज जोड़ता है, वो है प्रभुपाद। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, फिर आगे जाके भी वो थोड़ा सा कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम होगा। ये ऐसे चलता है, ये साइकिल है। हमको ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे का ऐसा जाता है। जैसे प्लेन भी है, पहले ऐसे जाता है, फिर वो ऐसे हो जाता है, फिर जब लैंडिंग आता है तो नीचे भी हो जाता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये मटेरियल नेचर है, माया देवी परीक्षा लेगी। एक्चुअली इसमें ना भक्ति मार्ग में आपकी संस्था कितनी चली नहीं चली उससे कोई फायदा नहीं है। आपके कितने लोग माया का एग्जाम पास किए, वो इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद को पूछा जाएगा कि चलो आपने जिनको बताया उनमें से कितनों ने माया को पास किया। हाँ, तो आप अगर आप भी प्रचार कर रहे हैं तो आप भले एक संस्था बना लें, आप 200 लोगों को दीक्षा भी दे दें, लेकिन अगर आप अपने 200 लोगों को भगवत धाम लेके जा सकते तो आप सक्सेसफुल है। और मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लूं जहाँ 50 लाख लोग हैं, लेकिन एक को भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊं, तो फिर वो वेस्ट है। तो उस प्रकार से हमें ये जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा संस्था सक्सेसफुल है, नहीं है। पर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैंने देखा है गौड़ीय वैष्णव आज भी बहुत अच्छी तादाद में प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे संकलन किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। वो एक अलग चीज है कि जो प्रभुपाद ने वेस्ट में जाके पूरा विश्व को कल्याण कर दिया, ये काम उनको स्पेशल कृपा के वजह से वो कर दिए हैं, और इसलिए प्रभुपाद स्पेशल हैं और रहेंगे। परंतु अगर हम ये सोचे कि उनका पतन हो गया, तो ये इस बात को मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है, वो बनता है, ऑर्गेनाइजेशन गिरता है। पतन भक्तों का हो सकता है। हाँ अगर सर, भक्त, उनके मतलब उनके भक्तों का ही पतन ज्यादा हुआ था उनके ऑर्गेनाइजेशन में। जहाँ तक हम पढ़ते हैं तो भक्त ही बहुत पतन हो गए थे, नहीं, उनका बहुत पतन हो गया। ऐसे माता जी इस्कॉन में भी तो भक्त हैं, तो उनका भी होता है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनमें भी होता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई स्कूल है तो बच्चा पास भी होगा, बच्चा फेल भी होगा, इसलिए वो स्कूल बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। जब तक वो वही सिलेबस पढ़ा रहा है जो ऑथराइज्ड है, तब तक वो पास है। अब उसके अंदर का बच्चा पास और फेल होता है। तो गौड़ीय मठ का इसमें कोई दोष नहीं है। उसके फॉलोअर्स जो सिंसियर हैं वो भगवत धाम चले गए। आज जो सिंसियर नहीं है वो उनका परीक्षा वो भगवान ऑफिस लेंगे, भगवान उनको कृपा करके अगला और उनको देंगे। इच्छा जो है, भगवान बोलते ना, पीछे सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग।
साधुरेव समन्तव्य समग व्यवसितो हिसा। तो हमें उनका उपहास नहीं करना चाहिए जो फेल हुए। क्या पता हम लोग ही गौड़ीय उसमें रहेंगे, फेल हो गए, भगवान और एक मौका दिया, हम लोग अभी कर रहे हैं, तो हो सकता है हम हमारा ही सवाल पूछ रहे हो। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पास हुआ फेल हुआ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सतर्कता रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तो संस्था जो है वो लंबे समय तक चलेगी। अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे और गोल क्लियर नहीं रखेंगे अपनी संस्था के, तो अनुयायी जो है वो भोग वृत्ति में लग जाएंगे और वो पतन हो जाएगा। तो ये बात भी सही है, परंतु ये एक संघर्ष है, बैटल है, वो चलते रहेगा। ठीक है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी क्योंकि ये कोई शास्त्रिक शब्द नहीं है, ये संस्था का बात है, तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम। इतना ही, भगवान प्रभुपाद जी खुद जब ऑस्ट्रेलिया गए तो मेलबोर्न में, जब मेलबोर्न या कहीं पे डीटी इंस्टॉल किए थे, तो वहां पे जाके प्रभुपाद जी ऐसा आंख बंद करके एकदम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे थे। तो एक डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रे किए? तो वो बोला, मैंने राधा रानी को बोला कि मुझे माया से बचाना। तो बोले, प्रभुपाद आपने तो खुद बोला कि मैं माया को जूते से मारता हूँ। बोलते, इसलिए तो बोल रहा हूँ राधा रानी को कि मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दिया है, अब तुम बचा लेना। क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, माया जिसको चाहे जब चाहे गिरा देगी। पतन तो माया जब चाहे वो मुंह में ला सकती है। हम लोग उतने क्वालिफाइड भी नहीं है, इसलिए हमें हमेशा राधा रानी के आश्रय में रहना है। और संस्था एक विचार के लोगों को जोड़ने का काम करती है, तो वो संस्था का काम है, हम जहाँ तक अपना सहयोग कर सके करते रहना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज का समय समाप्त हुआ, हम सब मिलेंगे कल। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु।